अगर आप एक्सेल में रोज रिपीटेटिव टास्क करते हैं तो वो काम आज के बाद सिर्फ एक क्लिक में होगा। आप अपने डेटा में डेली रिपीटेड टास्क करते हैं, यानी जो काम आप आज कर रहे हैं वही आप कल करेंगे, वही आप अगले दिन करेंगे, तो आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। कैसे? मान लो आपका डेटा जो है उसका फॉर्मेट सेम रहता है, आपका डेटा डिफरेंट हो जाता है या चेंज हो जाता है, तो आप उसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, मैं भी आपको कुछ स्टेप फॉलो करके दिखाऊंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं ज्यादा स्टेप नहीं दिखाऊंगा, कम ही दिखाऊंगा। आप अपनी जरूरत के अनुसार जो भी आपको जरूरत पड़ती है उस हिसाब से आप जितनी चाहे स्टेप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बस प्रोसेस बता दूँ। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रोल से डेटा सेलेक्ट करेंगे, आप डेवलपर टैब में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो ऑन करेंगे। यहाँ मैक्रो नेम में आप अपने अनुसार जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं। मान लो मैं ऑटोमेशन दे दे रहा हूँ, ऑटोमेशन नाम दिया मैंने। यहाँ मैं कोई शॉर्टकट की बनाने के लिए अभी मैं ये शॉर्टकट की पूछेगा, यहाँ कंट्रोल प्लस लिखा रहता है ऑलरेडी, फिर बाद में एक और की अपने को मैनुअली लिखना पड़ता है, इसके बाद मैं ओके कर दूंगा। ठीक है, अब मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो चालू हो चुकी है। अब इसके बाद मैं जो भी स्टेप फॉलो करूंगा वो सारी रिकॉर्ड होगी। मान लीजिए मैंने कंट्रोल लिख लिया, डेटा सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट एच ओ आई, ऑल्ट एच ओ ए, ऑल्ट एच बी ए, ऑल्ट एच बी टी, ऑल्ट एच ए सी, ये सब करने के बाद मैं अपने हेडर को बोल्ड करूंगा, इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा, इसके बाद मैं जो फॉन्ट का कलर चेंज करूंगा। ये कुछ ऐसा हुआ है। अब मेरी जो स्टेप फॉलो हुई है ये सारी सारी, अब मैं इसके बाद डेवलपर टैब में जाऊंगा और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा। ठीक है, अब जो मान लो सपोज मेरी आज की डेट का है, अब मेरे को यही फॉर्मेट में सेम डेटा कल मिलने वाला है, मतलब डेटा जो रहेगा, चेंजेस जो डेटा रहेगा वो डेटा चेंज हो जाएगा, फॉर्मेट यही रहेगा। तो मान लो मैंने इसी की एक और कॉपी रखी है, सपोज डेटा, ये फॉर्मेट जो है वो वही है, डेटा ही वही है, लेकिन आपको मान लो दूसरी डेट जब रहेगी तो आपको डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें जाने के बाद इसमें इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट जो टैब्स है उसका इंसर्ट नहीं करना है आपको, डेवलपर टैब में जो इंसर्ट है वो वाला इंसर्ट करना है, क्योंकि एक इंसर्ट होम के बगल में जो इंसर्ट होता है वो नहीं, डेवलपर टैब के अंदर एक इंसर्ट होता है, वहां से आपको टैब इंसर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे हम बटन इस पे इंसर्ट करेंगे तो वहां वो हमको सेलेक्ट करने के लिए देता है कि आप किससे मतलब लिंक करना है। तो ऑटोमेशन पे क्लिक करके, जो मेरी उस मैक्रो नाम था ऑटोमेशन था, मैंने ओके कर दिया। अब इसके बाद जैसे ही मैं माउस का जो कर्सर है वो यदि बटन पर ले जाऊंगा तो आप देखिए इसके ऊपर जाने के बाद मेरा माउस का जो कर्सर है वो चेंज हो जा रहा है, यानी क्लिकेबल हो जा रहा है। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो मेरी जो स्टेप मैंने उस पर रिकॉर्ड की है वो सारी की सारी मेरी इस पर फॉलो हो जाएगी। अब मैंने जैसे क्लिक करा, अब ये देखिए अब ये वर्किंग चालू हो चुकी है, और ये मेरा पूरा पुरानी वाली जो स्टेप थी पिछली फाइल में वो सारी फॉलो हो चुकी है। देखिए अब डेटा इसमें और उसमें बिल्कुल सेम हो गया है। आप देख सकते हैं ये मेरी सेल्स रजिस्टर 2 है और ये सेल्स रजिस्टर 1 है। अब इसको देख लीजिए सेम, और आप चाहें तो इसको देख लीजिए, दोनों सेम लग रही है। अगर आपके एक्सेल में डेवलपर टैब नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर